तू कहे तो दिन मेरा, कहे तो शाम हो, वो आखिरी लम्हा मेरा, जुबां पे तेरा नाम हो। तू सामने हो अगर तो तुझे देखता रहूं, है कितना तुझसे प्यार मैं किस तरह कहूँ। ये पूरे कबीर सिंह बन जाते थे। लाइक कैसे आता मैं भी देखता हूँ, मैं बिल्डिंग नीचे आके खड़े हो जाऊंगा। लाइक बताओ ना सब। मोहल्ले वाला प्यार है। और अच्छा। हाँ, हम लोग एक ही मोहल्ले के, बस अलग अलग गली के। मम्मी के वजह से मैं इनसे ज़्यादा क्लोज आया हूँ। वो एडमिट हो गए थे, सडनली बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे। हेलो, वेलकम टू डेली मसाला। मैं हूं फैजान और मेरे साथ में है आज सोशल मीडिया का एक ऐसा कपल जिनके फैंस ने हमें इतने सारे मैसेजेस करे हैं, इतने सारे हमें कॉल्स किए हैं कि इनको कब लेकर आ रहे हो, बुश को कब लेकर आ रहे हो, इब्राहिम और बुशरा को कब लेकर आ रहे हो। और फाइनली इस प्यार के महीने में हम आपके फेवरेट को लेकर आ गए। और मेरे साथ में है इस वक्त इब्राहिम और बुशरा। हेलो How are भाई, you guys? अस्सलाम कैसे हैं आप वालेकुम। लोग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खैरियत सलाम से? भाई, बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों को साथ में देखकर। अब शादी करके अब क्या फील कर रहे हो? अभी अच्छा लग रहा है, अच्छी लाइफ अच्छी चल रही है, लग रहा कुछ टाइम के लिए, पर अच्छी चल रही है। बुशरा, आप क्या कहेंगी अगर हम बात करें तो क्या बदलाव आप इस एक महीने के अंदर इनके अंदर देख रहे हैं आप? पहले से कुछ ज्यादा अच्छे हो गए, हस्बैंड मटेरियल। अच्छा। मैं तो पहले से ही था ना, ये वाइफ नहीं थी तो मैं कैसा मटेरियल बनता। कुछ लॉजिक की बात है ना। तुम पहले केयर नहीं किया करते थे? करता था, करते थे, सबको लेकिन मालूम है, वो करता नहीं, तो ये था। वाला अलग है। एक अच्छा। एग्जैक्ट मतलब वाइफ की तरह मतलब लेके चलना। पहले ठीक है, ऐसा था। अभी अलग है, अभी बहुत अच्छा है। और तुम क्या देखते हो भाई बुशरा के अंदर चेंज? नहीं, वैसी है, पहले जैसी थी। कुछ तो बदलाव देखते नहीं, हो? नहीं, तुम्हारी इतनी अच्छी तारीफ। नहीं मतलब पहले भी तो अच्छी थी ना, पहले खराब थी। पहले अच्छी थी और चेंजेस। नहीं, अच्छी है, जैसी थी वैसी है, जैसे बेकार कैरिंग है बहुत ज्यादा। इसके साथ में ये बताइए, शुरुआत से अगर मैं जाऊं, कैसे मिले थे इब्राहिम बुशरा से? ये मैं- बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत लोग पूछते हैं ये सवाल आपसे। कैसे और इसका मिले? जवाब आज तक कभी किसी को मिला नहीं ना, है। ये अनटोल्ड स्टोरी है ऐसा। हाँ, पहली मोहल्ले वाला प्यार है। और अच्छा। हाँ, हम लोग एक ही मोहल्ले के, बस अलग अलग गली के। तो वही पुरानी लव स्टोरी है। तो बहुत छोटी थी है, मैं भी छोटा ही था, बहुत छोटी ऐसा नहीं। हाँ, 9th में। 9th में थी है, और मैं भी थोड़ा कॉलेज वाला हो गया था, तो मैं इसको देखता था बस। मतलब मेरी क्लासेस है ना, इनकी गली में बैठ के थी। देखता रहता था। अच्छा। और ताड़ता ये था वही। मतलब छी यार, कितने गंदे हो तुम। गंदे क्या मतलब जो गंदे इन्होंने फील किया वो उन्होंने बता पिक्चर में देखे तो अच्छा है, रियलिटी में अच्छा नहीं है। नहीं मतलब मैं ना, मेरी क्लासेस है ना इनके यहाँ पे ही थी, मतलब जो इनके एरिया के आसपास। तो वहाँ पे मैं जाती थी। तो लाइक मैंने इनको फर्स्ट टाइम ऐसे देखी थी कि मैं 2-3 बार मैंने देखी थी कंटिन्यूस, क्योंकि मतलब ये ना पहले डांसर थे। अच्छा। हाँ, ये डांसर थे, तो इनके आउटफिट है ना डांसर्स टाइप थे। तो ना सब लोग में से ना ये अकेले हाईलाइट होके आते थे। जैसे हाइटेड भी है। हिप हॉप वाले आउटफिट्स ना पहले। हाँ, अब तो यंग ये- थे उस टाइम पे, ज्यादा ही टीनेज वाले थे तो पहनते थे। हाँ, तो ढीले ये ढीले ना टी-शर्ट हाईलाइट पैंट। होके आते अच्छा। थे। तो मैंने मेरी फ्रेंड को ना पूछी कि ये कौन है करके, लाइक कि बंदा थोड़ा अलग सा दिख रहा है ये। हाँ, ये कौन है, रोज यहीं पे ही दिखता है करके क्लासेस के टाइम पे। तो उसने मुझे बताया कि ये इब्राहिम सोल है, डांसर है मुमरा का। बोले अच्छा, तब से मैं फिर इनको जानने लगी मैं एज अ लोकल बहुत डांसर। फेमस था तभी, तब मतलब से स्टार हो तुम? हाँ, मैं मतलब छोटी उम्र से मैंने कॉम्पिटिशन बहुत किया है डांसिंग अच्छा। के। मैंने बहुत सारा विन किया है, अभी भी एक आधा ट्रॉफी रखी है अपनी। अच्छा वाला नाला सुपारा विरार में जो शोज होते थे ना, वो सब मैंने बहुत किया है। रियलिटी शो भी लास्ट ट्राई कर रहा था, फिर तब तक का मैंने, मतलब मेरे को याद आया कि मैंने मम्मी को बोला था कि ग्रेजुएशन तक का ही मैं डांस कर सकता हूँ, अच्छा। क्योंकि मम्मी को नहीं पसंद था अपने इस्लामिक कल्चर के हिसाब से। तो मैंने उनको फॉलो किया उनकी बात को, और मैंने ग्रेजुएशन जब मेरा कंप्लीट हुआ, रिजल्ट के एक दिन पहले मैं लास्ट कंपटीशन खेला, ट्रॉफी लिया, घर आया, मम्मी को बोला छोड़ दिया मैंने लास्ट। हाँ। और वो लास्ट बड़ी ट्रॉफी मैंने जीता था, वो जो कबड्डी चैंपियनशिप था, लिरिकल बैटल बोल के होता था। मेरे पुराने पोस्ट में लोगों को मालूम है, जो पहले फॉलो करते थे स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे सब भूल गए कि डांस भी करता हूँ। तो 2016 की बात है शायद, वो इमेज अलग आ गई ना। 2016 में मैंने छोड़ दिया। तो आपको इनका डांस बहुत ज्यादा पसंद आया उस वक्त? नहीं मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं था ना डांस में। मुझे मेरी फ्रेंड ने बताई थी, तो मैं एज अ डांसर इनको जानती थी। अच्छा। ये एक डांसर है। फिर हमारी मुलाकात एक्चुअल में फेस टू फेस हम लोग ने जब बात की, तब एक फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में हुई थी। तो वहाँ से फिर हमारी बातचीत स्टार्ट हुई। फिर वहाँ से ये जान तो छोटी पहचान। मोटी पहले से हाँ। क्यूटी और कौन से सन की बात है ये लगभग? ये हम लोग 2017 के 2017 आसपास में, हाँ, 17, डांसिंग 18 छोड़ने के बाद ही की। अच्छा। 17-18 शायद और होगी। आपका क्या रिएक्शन था इनको पहली बार देखे, जिस तरह से आपने बताया कि भाई मैं तो ना रोज इनको ताड़ने नहीं, जाया मैंने थोड़ा सा ऐसा, मैं हाँ। होल्ड ही था ना, मैं कुछ बोला नहीं था, मैं बात नहीं करता था। मैं पहली बार तो मैं बहुत शाय करता हूँ लड़कियों से हाँ। मोस्टली।
उनका रिएक्शन कुछ और बता रहे हैं हाँ यहाँ पे। नहीं बात किया मैंने, कभी किसी से ज्यादा बात नहीं किया। कभी तुम वो देखे तो देख रहेंगे मेरे प्रोफाइल में, सबको मालूम है मैं कितना, कोई लड़कियों से बातचीत नहीं हाँ, है ये तो किसी है। से, मतलब ना मिलता जुलता हो, तो अच्छा नहीं लगता है, शर्म आती है। तुमको Agree नहीं करती आती हो है क्या? उनकी बात से? हाँ नहीं, क्यों, तुमको लड़कियों नहीं के आती है? स्टाइल का इतना नहीं है, सही बात। तो ऐसा स्टिक हूँ ना, इसलिए अभी तक फिर का मैं। इनसे कैसे बात की आपने? ओके, इन्होंने आपसे बात की है। मैंने ही बात किया था। अच्छा। मैं बोला तुमको जानता हूँ मैं, ऐसा वैसा। तुमको देखा हो करके मैंने करी, मैं बोली हाँ तुमको भी देखी अच्छा हूँ अच्छा, मैंने। शुरुआत वाला वो सीन अगर हम रिक्रिएट करते हैं तो अभी कैसे, अभी फॉर एन एग्जांपल ये उस दिन का दिन है जहाँ पे आप पहली बार मिले हैं, अब बताइए आपने कैसे बर्थडे के किया? लिए जा रहे थे हाँ। और कार में। कार में ही हम लोग मिले थे एक दूसरे को। फिर उसके बाद देखे, थोड़ा बातचीत मैं तो स्टार्ट बहुत shy हुई, feel कर रही थी। कहा क्या कैसे कैसे। फिर मैं कैसे, लड़के लोग में होता है ना शर्मा रहे? थोड़ा सा, अरे मेरे पास तभी मेरे इंस्टाग्राम पे कुछ 25-35 हज़ार फॉलोअर्स ऑलरेडी थे। तो मैंने ना उनको बोला, मैं फॉलो किया सामने से, मतलब बड़ी बात होती है अपने लिए ना। नहीं, तो मैं थोड़ा ना हवाबाजी कर रहा था कि लो मैंने आपको फॉलो किया, तो ये भी थोड़ा सा क्या, मतलब हाँ फॉलो फॉलो फॉलो। तो हम लोग वहाँ से बातचीत करना स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे नहीं, कॉल पे मैंने बात वो कुछ तुम्हें कह बोली रही थी, है। मैंने ना जी। स्टोरी डाली थी एक्चुअली, हम लोग ग्रुप गए थे ना, तो मैंने स्टोरी डाली थी, मैं सबकी आईडी टैग की थी। तो मैं मतलब स्टोरी चेक करी थी, तो इन्होंने बोले कि तुम, ये तुम्हारी आईडी है, तुमने मेंशन की करी। मैंने हाँ मेंशन की, मैंने मेंशन बैक दो मेरे को। तभी 25,000 सही बात है। फॉलोअर्स बहुत बड़ी बात थी। अब भी बड़ी बात है यार। हाँ, नहीं, वैसा 25,000 फॉलोअर्स बहुत मतलब बड़ी मैं बात थी थोड़ा उस टाइम। कभी हवे में ऐसा आया नहीं मैं, इनके सामने तो थोड़ा सा हाँ मैं है, इनको क्या 25,000 बोली? फॉलोवर है मेरे। मुमरा का सेलिब्रिटी है ये। तो मैंने क्या बोली, मेरे को ऐड बैक, स्टोरी पे ऐड बैक करो। इन्होंने ना मेरे सामने स्किप कर दिया, स्टोरी देखे और स्किप कर दिया। मुझे अरे ऐड बैक तो करो, तो उन्होंने गए मेरी आईडी पे सामने से फॉलो कर दिया। मुझे ओ मुझे अच्छा है, एक मतलब 25,000 फॉलोवर वाले ने मेरे को फॉलो किया। मतलब वो टाइम पे ऐसा मेरा इतना वो नहीं था ना सोशल मीडिया पे। तो फिर बातचीत स्टार्ट हुई, थोड़ी लंबी बातचीत हुई। फिर बताया हम लोगों ने कि मैं तेरे को इधर देखा, मैं तुमको उधर देखा। अच्छा, तो ये फिर सब धीरे-धीरे मतलब धीरे दोनों धीरे हाँ क्लोजनेस बढ़ती गई। क्लोजनेस बढ़ती गई। मैं तो पहले से ही शायद देख रहा था बहुत टाइम से देखा है मैंने इनको। और मम्मी देख रहे हो। तुम जिस क्लास में पढ़ रही थी ना, स्कूल ये जो क्लासेस, उसमें ही पढ़ा हूँ मैं आगे। हाँ, इन्होंने पढ़े हैं वहीं पे ही, वही मैं क्लास। वहीं पे पढ़ता था ना, तुमको क्या मालूम है। जैसा मतलब मोस्टली मेरी एक लोगों का आदत कैसी है मालूम क्या, मैं कोई भी अगर मेल है ना, तो मैं फट से, अब जैसे फैजान, तो मैं फैजान नाम से नहीं बुलाऊंगी, जी। मैं फैजान भाई भाई भाई, मेरा ऐसी आदत। तो मैं इनको भी लाइक भाई, इब्बू भाई। ये तो आपने सारी अपने पूरी कहानी बता दी कि भाई कैसे मिले थे, क्या सारी चीजें कही और क्या आपका रिएक्शन था। रिलेशन जो है हम लोग का बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया था। हम लोग जब बात कर रहे थे तो स्टार्टिंग में 10-15 दिन के अंदर ही हम लोग का शायद रिलेशन स्टार्ट हो गया था। हाँ, फ्रेंड्स हम लोग क्योंकि- जिस दिन मिले थे ना पार्टी में, उसके 10-15 दिन बाद हम लोग रिलेशन में भी आ गए। क्योंकि जानते बहुत एक दूसरे, quick। हाँ जानते तो एक दूसरे थे, बहुत पहले से जान रहे थे ना, तो वो चीज़ें सॉल्व होने के लिए बहुत टाइम नहीं लगा, फटाक से हो गया था। तो रिलेशन स्टार्ट हुआ 10 दिन, और उसके बाद कुछ महीने ऐसे ही चल रहे थे रिलेशनशिप का। और ज़्यादा इतना ये नहीं था, हेल्दी रिलेशन नहीं था स्टार्टिंग में, हाँ, वो इनके तो तरफ से भी नहीं, मेरे तरफ से भी नहीं। बस एक बोलता ना रिलेशन था, प्यार नहीं हुआ था, एक बोलते ना, शायद वो सिर्फ उसको एक बॉन्ड bond बोल था। सकते। या वो एक चलते आ रहा था, Attachment। अटैचमेंट होते उसको टाइम लग गया काफ़ी। और सडनली 2020 में मेरी मम्मी एडमिट हो गए थे, और तब तक इनको, एक लड़कियों को होता है ना ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है, तो मैंने इनकी वो जो चीज़ है ना, वो वहाँ पे मैंने देखी। मैं आपको बताता हूँ, मम्मी के वजह से मैं इनसे ज़्यादा क्लोज आया हूँ। वो एडमिट हो गए थे, सडनली बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे, कोरोना का भी टाइम चल रहा था। तो बहुत ज़्यादा ऐसी बात हो गई थी कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, बहुत सी चीज़ हो गई थी, और सीरियस हो गए थे। तो वो टाइम पे मैं बहुत सहमा हुआ था, तो रात रात में रुकता था हॉस्पिटल में। तो मैं ये दिखता था कि मतलब इनके तरफ से बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई थी, एफर्ट्स के, मम्मी के लिए प्रे कर रही है ये, और इसकी मम्मी दोनों दुआ कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं। और फिर चीज़ें मैंने देखा कि मैं रात रुक रहा हूँ तो मेरे लिए खाना आ रहा है, चाय आ रही है, ये सब आ रही है। तो मैं लड़की के लाइक ये जो टाइम चल रहा सही है, बात है। मतलब 2024, और ये जो सिचुएशन है, यहाँ पे लड़के लोग इतना एफर्ट नहीं करते मोस्टली। आज की देखना रिश्ते की जो बारीक चीज़ है, जी। जो केयर होती है, बारीक, बहुत बारीक से बारीक, तो वहाँ पे मेरे को इनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार आ गया था कि मतलब हाँ यार, इसने मेरी माँ के लिए दुआ करी है, बस खत्म। और क्या चाहिए, मतलब सही बात लड़कों है, को सही बात ज़्यादा ही क्या ही चाहिए सही रहता बात है। है। लड़की अगर अपनी माँ के लिए दुआ करे, खड़ी हो, तो फिर तो बात खत्म। तो वहाँ पे मैंने इसको बहुत ज़्यादा ही किया, तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गया था इनको। अनुषा, ये तो इन्होंने अपनी साइड की स्टोरी बता दी। अगर मैं बात कहूँ तो आप क्या कहेंगी
आपको कब ऐसा फील हुआ कि मतलब कि ये वही इंसान है जिसके साथ में मैं लाइफ में एक स्टेप आगे जा सकती हूँ? पहली बात तो अगर सच बोलूँ तो मैंने कुछ इनके रिलेटेड इतना सोच ही नहीं थी कि लाइक मेरे को ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। तो स्टार्टिंग में तो हमारा बॉन्ड था, लेकिन रिलेशनशिप के लिए मेन चीज़ तो मैंने जब हाँ बोली थी इनको रिलेशन में आने के लिए, तब मैं इनकी एक चीज़ देखी थी, वो चीज़ मेरे को आज भी फील होती है। वो वजह से ही मतलब ना बहुत ज़्यादा मैं इनसे अभी सिर्फ एक तक चीज़ देखे के थे? वो है, हाँ वो एक चीज़ भी बहुत हो जाती है इंसान के लिए। तो एक्चुअली ना एक बार कार में है ना इन्होंने मतलब एक जी। फ्रेंड है तो वो ना लड़कियों के रिगार्डिंग ना सब बोल रहे थे कि ये चाहिए वो चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन्होंने ना एक वो रिस्पेक्ट के ऊपर से बोलते थे कि जब मेरी जो वाइफ रहेगी ना, मतलब वो बस उनकी वाइफ को है ना मतलब सामने मतलब गाँव की टाइप होते हैं ना, तो उनको ना सामने लाने ना बहुत शाई फील करते थे कि मैं कैसे लेके आऊँ, नहीं 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 मैं इसको सामने नहीं लेके आऊँगा वाइफ को। तो इन्होंने ना कार में एक बात बोले थे मेरे सामने अरे वो तो मैंने कब बोला था, रिलेशनशिप में आने के पहले। मैंने वो तो कब फिर- बोला था वो तो मेरे को याद भी वो नहीं बात हिट कर गई ना लेकिन। हाँ वही तो रीजन और है आज मैं तुम्हारे साथ और हूँ। क्या बात थी वो? तो उन्होंने बोले थे कि मेरी जो वाइफ रहेगी उसको मैं हक से लेके चलूंगा और बोलूंगा, फिर मैं चाहे कितना भी फेमस हो जाओ कुछ भी हो जाए, मैं हक से लेके चलूंगा कि ये मेरी वाइफ है, प्राउडली बोलूंगा मैं वो चीज़। और लड़की के ऊपर से एक दो चीज़ें उन्होंने बोले थे, उनको समझाए थे करके, तो मुझे ना उनकी जो एक लड़की के लिए जो रिस्पेक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा हिट कर गई थी। बोले हाँ ये बंदा बहुत सही है। बाकी कोई लड़के पे ट्रस्ट, आजकल ट्रस्ट बहुत इशू रहता है लड़कों का, लेकिन इनके लिए बोली ये एक परफेक्ट है, मेन रिस्पेक्ट चाहिए लड़की को, सही बात है। है ना। तो मिली ना तुमसे। तारीफ कर दिया। अरे तो मैं जल्दी नहीं बोलती हूँ ना, मैं बोल रही हूँ तो बोलने दो मेरे को। अच्छा हाँ फिर क्या पता कब सुनने मिले। सही है। हम लोग ने कभी खुद के बारे में बात ही नहीं करे कि अपना रिलेशन कैसे स्टार्ट हुआ, कब हुआ, क्या हुआ। गो विद द फ्लो, कभी टाइम ही नहीं मिला। सही बात है। तो अभी आज पहली बार हम बात कर रहे हैं। और किस तरह से आप मम्मी के साथ में खड़े हुए थे? इन्होंने जो जिक्र किया है अभी उसके बारे में कि भाई मम्मी उस वक्त बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे थे और हाँ। ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। मुझे ना इनसे ऑलरेडी अटैचमेंट था, और इनके मतलब कैसे जब बात होती थी हमारी कॉल पे तो अम्मी की ना आवाज़ आती थी कुछ, तो मुझे उनकी आवाज़ से ना ऑटोमेटिक अटैचमेंट हो गया था। तो मतलब मैं तो थोड़ा फील करती थी इनकी फैमिली लाइक मेरी फैमिली, तो वो ऑटोमेटिक चीज़ें होते गई। वो उसके लिए ऐसा कुछ अलग से स्पेशल फीलिंग्स एंड ऑल जी। नहीं थी, बस हो गया इनके लिए। इनसे ना मैं ऑलरेडी अटैच्ड हो गई थी उनकी वो रिस्पेक्ट वाली बात से। तो मैं मतलब ठीक है, अगर मेरा ऐसा था कि अगर शादी की भी बात हुई ना तो मैं इनसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। मेरे को इनके लिए सोचने का वो नहीं था कि सोचूं क्या, लड़का कैसा है, क्या है, कमाता क्या सही है, बात कुछ है। नहीं। मैं इनसे तैयार थी, मैं बोली अगर शादी की बात आई तो मतलब मेरा माइंडसेट ऑलरेडी वैसा था ही, तो मैं एक वैसा टाइप में समझती ही थी उनको। तो एक उससे हिसाब से ऑटोमेटिक मेरी फीलिंग्स निकली। इनको नाश्ता देना, अम्मी के लिए दुआ करना, लाइक ऑटोमेटिक वो होते ही गया चीज़। मतलब अब जैसे अभी शादी के बाद लोग रहते हैं, वाइफ रहती है, एक फैमिली हो जाती है न्यू, सही तो बात मेरा है। वो शादी के पहले था उनके साथ। अच्छा, मतलब शादी वो के बॉन्ड पहले। इतना वो गहरा हो गया था उस हाँ वक्त। लेकिन वो सिर्फ मेरे तरफ से था। मेरे जब तरफ से अम्मी का अम्मी के जो इन्होंने देखे कि अम्मी से ऐसा हुआ है करके, उसके बाद ये इतना सपोर्ट कर रही है मेरे को, उसके बाद इनकी तरफ से वो चीज़ें होने लगी। कैसे ही करना है, क्योंकि मैं हमेशा लाइफ में प्रैक्टिकल रहा हूँ, लॉजिक से हमेशा चला हूँ मैं। तो उसका मैं जैसे बोला ना अनहेल्दी, तो उसका रीज़न भी ये था कि हम लोग दोनों महाराष्ट्रन तो है, पर मैं बीड़ से हूँ मतलब, और ये कोकण से है। और हम लोग के इसमें कैसा है, हम लोग के ख़ानदान में हम लोग के ख़ानदान को ही देना है, इसके ख़ानदान में इसके ख़ानदान को ही देना है, हाँ समझे। तो ये जो पैराग्राफ है ना, हाँ। ये थोड़ा मिल रहा नहीं था, सेंटेंस नहीं मिल पा रहे थे। तो इसको तो ये बहुत सोच मेरे रहे को थे। सोचता था मैं कि यार मम्मी को भी नहीं पसंद है कि ये बाहर से करे, कि घर उसके में वीज़ा matter पे हो भी मतलब ना। स्ट्रेस तो बहुत मैं था, बहुत तो वो ज़्यादा स्ट्रेस में ना इनको हाँ, मतलब प्यार करने तो का मैं वो हुआ सोचता ही था नहीं कि था। नहीं चल सकता है, नहीं चल सकता है, चल सकता है। फिर जब ऐसा हुआ ना तो मैं बोला चले या ना चले, मेरा दिमाग में है कि इसको ही करना है, क्योंकि इसने मेरे घर के लिए सोचा है और ये मेरे घर के लिए सोच रही है, तो मेरे को क्या करना है बाकी, बस ठीक है। फिर मैं वहाँ पे श्योर हो गया कि इससे ही करना है, चाहे फिर कुछ भी हो। लेकिन फिर क्या क्या आपने डिफिकल्टीज देखी? मेरा भी ऐसा बैकग्राउंड रहा है कि मैं बहुत नीचे से करते करते ऊपर आ रहा था। तो मोस्टली अगर देखा जाए तो इन लोग के इसमें सब प्रॉपर सेटल है, वेल सेटल है, और हमेशा लड़के को देखे ना वेल सेटल ही बात दिया है। जाता है। तो मैंने इंतज़ार किया कि कि अपन थोड़ा लाइफ में बन जाऊं, हाँ फिर आता बन हूं जाओ, दोबारा। फिर ये हो जाओ। तो बनते 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 2023 आया, और 23 में हम लोग की मतलब बोलते हैं ना शादी की बात भी ऐसी छिड़ी कि मम्मी की डेथ हुई, एंड सडनली इसके घर वालों ने बोला कि शादी कर लेते हैं। तो मैं बोला यहाँ पे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और अभी तक का मतलब 3-4 साल हम लोग ने इसी में गुजार लिए कि यार कैसे घर पे बात रखेंगे कि कैसा करना है, कैसा करना है। तो ये चीज़ें मतलब सॉल्व
होने के लिए मतलब ऊपर वाले ने ऐसे ही सॉल्व कर दी। मेन चीज तो घर वालों ने समझ के लिए। और ये बाकी भी दुआ होती है यार कि मतलब हाँ, और मेन मुझे तो ये चीज का मेरी मम्मी टेंशन था चाहती कि थी, मेरे घर वाले मैंने वो मानेंगे चीज कि देखा नहीं। था क्योंकि हम लोग अच्छा, शादी, मम्मी का क्या रिएक्शन था जब मम्मी को मालूम पड़ा कि मेरे बेटे की लाइफ में एक लड़की पहले है, तो उसका मम्मी नाम ने नहीं बोल दिया, इनके बोले यहाँ पे कोकनी love नहीं चाहिए marriage मेरे सब को, चक्कर में नहीं पड़ जाए इब्राहिम कोकनी तू। नहीं चाहिए। बोले कभी तो ऐसा रहा नहीं है, ये सब क्या है, मतलब लाइक मेरे रिलेशन नहीं रहे कभी ऐसा। पहले मम्मी ने मना कर दिए थे स्टार्टिंग में कि ये कोकन से है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर ये अम्मी चीज ने, दोनों के घर वालों की तरफ से हो रही थी, अम्मी मेरे ने घर में भी 1 महीने के अंदर चीज़ें समझ लिए कि नहीं ये दोनों का थोड़ा सा अलग चल रहा है, लड़की बहुत सही है, लड़का भी एकदम है, तो वो चीज़ को हम लोग ने खुद तो ही मम्मी ने मेंटेन, फिर एक्सेप्ट करी वो बात को हाँ कि- तुरंत। बोले तेरी खुशी कर, तू हमेशा लाइफ में सही सोच कर फैसले लेता है, सही बात है। तूने जब सही किया है तो ठीक है कर, ये भी कर। तो वो चीज़ को अम्मी ने अप्रिशिएट किए। और मम्मी के साथ इन्होंने टाइम स्पेंड 2023 में करे थे, जब जैसा आप पूछ रहे थे ना जी। कि टाइम स्पेंड हुआ कि नहीं हुआ, कितनी बात हुई। लास्ट में इन लोग ने बहुत मतलब अच्छा, मम्मी इनको खाना बना के इनके घर पे भेजते थे, और हमारे ये यहाँ मस्त से इधर डिशेस आता बना के अम्मी के पास भेजती थी। रमजान में जो 2023 का रमजान था उसमें जी। ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया हाँ। था। और मेन कैसे अम्मी है ना, मतलब हम लोग ना शॉपिंग के लिए गए थे रमजान की, तो वहाँ पे ना एक कोई तो रिलेटिव के कोई पहचान वाले मिले थे, तब अम्मी ने ना सामने से मेरे को बोला, तब रिश्ता शादी का कुछ नहीं था, अभी सामने से था इब्राहिम की करके, मतलब ये लाइक इब्राहिम की सही बात है, है। इंट्रोड्यूस करा है मुझे सामने वाले से। मैं भी शॉक्ड हो गई, मैं बोली हाँ, बोली रिश्ता कुछ हुआ नहीं, मतलब अम्मी ने तो एक्सेप्ट कर लिया तभी इंट्रोड्यूस करा है ना सही कि बात है। इब्राहिम की है करके ये। तो मतलब वो एक अलग ही फीलिंग थी। एंड फिर वही साल में कुछ महीने बाद, मतलब अगस्त में ही अम्मी की इंतकाल हो गया, तो फिर चीज़ें अभी क्या बोलूं। और हम लोग ने सोचे थे कि 3 साल के या 2 साल के बाद शादी हाँ। करेंगे, पर अभी चीज़ें बदल गई है, घर में मैं कोई छोटी है हूँ ना। नहीं। हाँ छोटी तो है, बोलता ही हूँ मैं। और वैसे ही भाई रिश्ते ऊपर से लिखे जाते हैं भाई। हाँ। हम कितना भी कुछ भी कर लें, लेकिन जो लिखा है ना भाई, हाँ जो लिखा है किस्मत में वही होना है, डेस्टिनी। बुशिया लिखी थी आपकी किस्मत में। ये मेरे को बोलते थे। ये मेरे को बीच में ना हम लोग का 3-4 साल कंप्लीट होने आ गया था, 3 साल कुछ, तो ये मेरे को बोलने की डर रही थी कि नहीं हो पाएगा शायद, घर वाले अच्छा, ऐसा भी फील आया, मतलब दोनों में सवाल जवाब ऐसे भी हुए हैं? हाँ हुए। कि यार कि नहीं हो पाएगा यार, ये family सोशल को मीडिया पता कर पे, सोशल मीडिया घर का वालों का अलग ही जर्नी रहा है, सोशल मीडिया की जर्नी अपन बाद में बात करेंगे। हाँ। ये मैं चीज़ आऊंगा, वहाँ पर भी हाँ, आऊंगा अभी। ये पहले मैं family की बातें कर पर्सनल लूं। जो हम लोग में बात होती जी। थी कि नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं इसको ऐसा लगता था कि मैं अपने घर पे कैसा बताऊंगी, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हाँ, तो मुझे ये बहुत चीज़ डर चलती थी, तो ये बोलती थी मम्मी देख रही है दूसरी जगह भी, ऐसा भी हुआ है, अच्छा। दूसरी जगह और इसको यहाँ देख पे रहे आपका थे। बीपी बढ़ रहा है। नहीं बीपी नहीं बढ़ रहा है, मैं क्लियर बोलता था, देख कुछ नहीं, तुम्हारा सब मैंने पड़ता था। लाइफ में हाँ, ये तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहे हाँ, भाई। मुझे जब वो accept बुशरा नहीं कह करना रही है है, वहाँ सब पे पड़ता था। कि यार कि कोई लड़का यहाँ पे कोई मम्मी कोई देख रही है, कोई आने वाला है, कुछ ये है। नहीं, ये तो पूरे वो कबीर सिंह बन जाते थे, लाइक हाँ। कैसे आता मैं भी देखता हूँ, मैं बिल्डिंग के नीचे आके खड़े हो जाऊंगा, लाइक बताओ ना सब। नहीं, सच तो बताओ, ये वाली कहानी। मैंने इनको एक ही चीज इसमें बोल के रखी थी, देख कि मम्मी को देख लेने दे कितना भी है। नहीं देख ले नहीं बाकी बोला था, नहीं मैं देख देख ले लूंगा। नहीं बोला था, देखने नहीं आ पाएगा मैं बोला था। हाँ, अच्छा। देखने नहीं आ ये पाए। चीज़ मैं बोला था, और दूसरी ये भी बोला था, तो इसको ऐसा था कि शायद नहीं हो पाएगा, मैं बोला देख मेरे को लाइफ में वो सारी चीज़ ऊपर वाले ने तभी दिया है, अगर वो मुझे मिल सकती है तो, अगर ना मिल पाए तो वो मेरा ऊपर वाला रब मेरे पास सामने लेकर लाता ही नहीं लाता ही नहीं है। तो वो चीज़ मैंने हमेशा नोटिस किया, तो मैंने वो स्टार्टिंग में ही मेरे को फिगर आउट करने मिल जाता इतना टाइम कि नहीं होने वाली है तो चल मूव ऑन कर जाते। हाँ। और तेरे साथ मैंने 4-5 साल के ऊपर जा रहा सही है, बात है तो भाई। तू है मेरी किस्मत में, वरना ऊपर वाला और क्यों मैं मेरा बोलती गलत तुम चाहेगा। कॉन्फिडेंट कैसे बोल सकते हो, मुझे नहीं, मुझे मैं हमेशा chances अपने नहीं आप थे, क्योंकि को- मैं कैसे घर में बोलती नहीं थी और ना। जब फिर एक आध दो जो रिश्ते आए भी होंगे उस वक्त, जो हाँ। जब आपने बताया, तो उस वक्त आप कैसे मतलब रिश्तों को मना करती थी कि लड़का नहीं, अच्छा नहीं है मैं या मम्मी- कुछ, मम्मी या अभी कभी नहीं आने ही करनी नहीं दिया बोलती, आपने? अभी नहीं करने की बोलती, नहीं मैं छोटी हूँ अभी नहीं करने की, ऐसा बोलती हाँ, थी। मम्मी खुद, मम्मी का कैसा प्लान था, मम्मी को अभी शादी नहीं करानी थी, मम्मी को 2-3 साल बाद ही करानी थी, मम्मी देख के कि रखते अभी बस हम एक रिश्ते- बात करके रख लेंगे, रखते देखने हैं, सुनने like- में उतना वक्त चला जाएगा। हाँ हाँ, बात करके रखते लाइक वैसा। तो मम्मी देखते थे, तो मैं लाइक नहीं मम्मी अभी नहीं, थोड़ा होल्ड करते। मम्मी को अंदर से सब मालूम था कि ये होल्ड क्यों करवा रही है इब्राहिम के वजह से। हाँ। पर मम्मी कभी ऐसा खुल के सामने से बोले नहीं, कि मम्मी को ऐसा था कि अगर मैं सामने से पूछूंगी तो ये फ्री हो जाएगी, कल को बोलेगी कि मेरी शादी करो, जो कि मम्मी को नहीं करानी की थी सही हमारे बात घर में, क्योंकि है ना रिचुअल्स नहीं करानी, कोकनी में लाइक वैसा था। तो फिर वो चीज़ें पता नहीं कैसे हो गई, क्या किस्मत बदली, आज देखो साथ में ही बैठे। तो जिस तरह से आपने अभी बताया कि भाई इस बार ना पूरे हक से आप इनको वहां पर लेकर गए हैं, क्या फील आप कर रहे थे? और मैंने एक चीज और उस वीडियो के दौरान देखी, जो आपने ब्लॉग्स आपने जो शेयर किया कि भाई
ये हक ना वो दिखाई दे रहा था जब आप गाड़ी चला रहे थे और इनका हाथ आपके हाथों पे था। हाँ वो पहले मतलब फैमिली के साथ कभी हम लोग ड्राइव नहीं करे थे ना। हाँ। और ड्राइव भी करे तो समेट और समेट के मम्मी दूर दूर पीछे बैठ था। के बात करेंगे। मम्मी थे पीछे और मेरा ऐसा वो ये बहुत वो shy बहुत ये कम लोगों ने फैमिली वाला notice किया बहुत होगा। अलग है। फैमिली वाला मोमेंट मैंने फील किया है अभी, बहुत अलग है वो। उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है, एक्सप्रेस कोकनी नहीं सा कर सकता। जावई हाँ इसे नाम रखिए अच्छा प्राउडली। कोकनी सा जावई क्या। हाँ मतलब कोकनी का जमाई, कोकनी का दामाद। अच्छा हाँ कोकनी में बोलते हैं कोकनी सा जावई। मैं तो उसको पहले ही Finally। बोला था, इतना डरने की जरूरत नहीं है। मैं उसको नहीं बोला बाबा, बहुत जब इसने ये सब बोली थी हाँ। ना, तो मैंने उसको ये बात बोला था कि देख, जो एज में बच्चे पढ़ रहे हैं और इधर उधर जो एंजॉय मार रहे हैं ना, वो एज में मैं बना के बैठ रहा हूँ। तो तू टेंशन ही मत ले उस चीज का। मैं क्लियर अच्छा, वो शादी के पहले सबसे जो ज्यादा यादगार जो आपकी ट्रिप हो वो कौन सी थी? यादगार ट्रिप हाँ हम जो लोग आपको हमेशा याद आती ट्रिप में ना ऐसा घूमे बहुत है, लेकिन सबसे ज्यादा यादगार हम लोग को गुजरात लगा। हम लोग बस से गए थे, अच्छा तो वो बहुत ज़्यादा हम लोगों को मज़ेदार लगा था कि इतना दूर बस से गए कि अब इनके हिसाब से ऐसा है कि ये यहाँ से स्टेशन ना जाए लड़की हाँ। होकर। और वो हमारी तो गुजरात मैंने की इनको first गुजरात trip लेके थी। चला गया था, वो भी बस से। तो इसके लिए ऐसा था, अरे मैं मम्मी के बगैर बाहर निकली तो उसके मैं लिए बहुत खुश थोड़ा थी, बहुत एक्साइटेड थी मैं। मतलब मेरा हम लोग का वो फर्स्ट ट्रिप था गुजरात का। और हम लोग का ऐसा था, मैं कभी भी ना सही बात सही है। इन्होंने जो बोले ना, मैं स्टेशन तक के मैं अकेले, मैं नीचे ना उतरूँ अकेले कभी। अभी भी हाँ अभी भी अभी नहीं भी उतरती। अभी भी ये मेरे को साथ में ही चाहिए, ये या कोई भी साथ में मेरे को लगता ही है। तो मैं फर्स्ट टाइम 2 दिन के लिए गुजरात गई थी। मतलब मैं कभी ना गुजरात देखी ना दिल्ली वैली कुछ नहीं, मैं महाराष्ट्र भी प्रॉपर नहीं घूमी हूँ मैं। तो मैं फर्स्ट टाइम गुजरात गई थी ना, तो लाइक मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और वहाँ पे हमने आज़ाद हो इतना मज़ा किए ना, इतनी मज़ा किए। फिर उसके बाद तो हैबिट हो गई थी। हम लोग दिल्ली पंजाब बहुत सारी जगह पे गए, लेकिन वो जो ट्रिप थी ना लाइफ की फर्स्ट, मैं घर से बाहर कदम निकालना बोलते हैं अच्छा, ना। कोई ऐसी ट्रिप आप दोनों ने प्लान किया जो जनरली कपल्स करते हैं कि भाई कि मेरी शादी हो जाएगी, मैं तुम्हारे साथ में इस जगह पे जाऊंगा, या Maldives। एक बार मालदीव से हम लोग ने अच्छा। सोचा था बस। मेरा फेवरेट है डेस्टिनेशन। अपन ये बहुत सिंपल बोरिंग आदमी से है। है। सही बात बोरिंग नहीं है, हम अच्छा, सिंपल बीड़े से है। है। मेरे को कोई भी चीजों का ये नहीं है कि मतलब एक बोलते हैं ना, ये कभी कभी मेरे को दिखा लेकिन- यार ये कितना लेकिन- यूनिक है। मैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार ये कितना अच्छा है। हाँ ठीक है, अच्छा है। अब मैं इससे कितनी ज्यादा भी- है ही नहीं मेरा एक्साइटमेंट हाँ, कोई। मैं कितनी भी अच्छी चीज कर लूँ ना, अच्छा वाह ठीक है। मैं स्टार्टिंग में बोला ना कि स्टार्टिंग की बात अलग है, तो थोड़ा टाइम जाने के बाद और चीज़ें पता चलेगी। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है जहाँ तक का 100% मैं इसके लिए श्योर हूँ कि ये चीज़ें ऐसे ही रहेगी, क्योंकि मैं ये चीज़ें अपने शादी से पहले भी देख रहा था। मैं नहीं बदलूंगा। मैं नहीं हाँ भी बोल मैं नहीं बदलूंगा नहीं कि मतलब ये जो अपना रिलेशन है ना, ये ऐसे ही था पहले भी, और इंशाल्लाह ये लाइफ टाइम ऐसे ही रहेगा। अच्छा सा हैप्पी अपने हैप्पी तो- रहेगा। और थोड़े changes की अपने ऊपर जरूरत भी है होती है तुम्हें। ना। लेकिन अभी तो यार 1 ही महीना हुआ है ना, मुझे भरोसा है तुम बदल दोगी फिर। इंशाल्लाह। नहीं मैं नहीं बदलूंगा। हाँ नहीं, मतलब बदलना इन गुड वे। हाँ, कि good मतलब way, वैसा नहीं, एक थोड़ा पार्टनर को चाहिए expressive। अपने पार्टनर के साथ में, हाँ, वैसे लड़कियों को स्पेशल फील कराना होता है। स्पेशल कैसा कोई ओकेजन होता है? वैलेंटाइन डे है ना अभी सब मैं ही बता अभी देखती हूँ वैलेंटाइन डे है ना, Valentine Day में क्या स्पेशल करते हैं। करेंगे। लेकिन हाँ कभी कभी है ना, ये ना मेरे लिए एक बार है ना, जो देखो बलून होते हैं हार्ट शेप के जो हवा में उड़ते हैं, वो वाले बलून का पूरा इतना सारा बलून लेके आके दरवाजे के पास खड़े हो गए थे शादी के पहले ये सब। अच्छा और फिर एक मेरे को ना मेरी हाइट से बड़ा वैलेंटाइन डे में ही 14 तारीख के दिन ही मेरे को मेरे हाइट से बड़ा ना टेडी बियर ला के देता है रेड वाला। मेरे मतलब को चीजें इंटरेस्ट करते नहीं था, हैं ये। वो मेरे को मालूम है लड़कियों को पसंद है थोड़ा बहुत, तो इसके लिए मैं करता हूँ। बाकी मेरे को तुम्हारी ऐसा तारीफ इंटरेस्ट नहीं है। हाँ तुम तारीफ कर रहे हो, तुम समझो तो सही, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे भी हाफ से बोल रही हूँ। अच्छा थैंक यू थैंक यू। नहीं कुछ नहीं करते ये, ठीक है। मेरे को अभी नहीं। याद आया था, तो जैसे नेक्स्ट ईयर मेरा बर्थडे है ना, तो मेरे लिए सरप्राइज वो लेयर वाले केक थे। तो मेरे को याद था वो चीज, पूरा इसको 6 to लेयर वाला 7 पसंद है। layers। तो कितने सारे मैंने लेयर रखा था। 6 to 7 थे। ओके, ये तो बात कर दी इन्होंने लास्ट ईयर की, लेकिन अब इस साल का जो वैलेंटाइन है वो बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि भाई ये गर्लफ्रेंड से अब बीबी बन गई है। हाँ पर तो मेरे को क्या आइडिया planning नहीं है अभी क्या उसका? करना है। अभी ये फिर कुछ बोलेगी बात में तो सुन लेंगे। इस बार कोई डिमांड है जो आप चाहती हो इब्राहिम से कि भाई ये चीज इब्राहिम तुम जरूर करना मेरे लिए? नहीं ये हमारी तरफ से हिंट है, ये नहीं इस बार हिंट समझ लो तुम। बाद में बोलना नहीं बोल रहे, फिर कैसे सब जगह बवाल हो जाएगा, फिर ये कर नहीं पाए तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कैमरे पे बोलो और इस बार सब देखेंगे वो 14 तारीख को कि इब्राहिम ने वो कहा जो डर रहे जो जो चाहेगी वो इंशाल्लाह कर लेंगे। फिर भी जो अगर क्या? कुछ ऐसी कोई छोटी मोटी विश ऐसी कोई छोटी मोटी विश जो आप चाहते हो। छोटी मोटी तो मेरी विशेष रहती नहीं है। हाँ
हम लोग के कपल को तो इन लोग ऐसा लोग मोस्टली बोलते हैं जया भादुरी और अमिताभ बच्चन की अच्छा। जोड़ी। हाँ, हम लोग जब स्टेज पे खड़े थे ना तो हमारे पड़ोसी वाले जो बाजू में सब बोल रहे वो थे। स्टेज पे आए और इसको और मेरे को बोलते एकदम अमिताभ बच्चन और जया भादुरी लग रहे हो तुम दोनों। बोले यार इतनी भी छोटी नहीं हूँ मैं इतनी बड़ी बड़ी हिल्स भी पहनी थी सही बात मैंने। है। नहीं, अच्छा लगता है, लंबे और छोटे में ही अच्छा लगता है। कोई टिप्स, कोई ऐसी कोई एडवाइस जो आप आपके फैंस को, आपके चाहने वालों को देना चाहें, क्योंकि उनकी नज़र में आप परफेक्ट कपल्स हैं, जो कि आप हैं। हाँ, तो जो है हमेशा रियल रखे, जो भी हाँ। चीज़ है। मतलब अगर 1% भी ट्रस्ट नहीं है तो बोल दो, 1% भी सच्चाई है दिल के अंदर तो बोल दो। वो चीज़ों को ये मत लेके चलो कि आज देखेंगे कल आने वाली चीज़ों में देखेंगे, अगर दिल में आ गया तो हाँ। या जो भी चीज़ है, मतलब तारीफ़ करना तो तुरंत, अगर कुछ गलत लगता है तो तुरंत उस चीज़ को लेके मत रखो। अगर दिल के अंदर चीज़ रहती है ना, तो अगर वो राई है ना तो वो पहाड़ बन जाती है और फिर वो गलत फहमी होगी, शक होगा। और मेरी हमेशा से एक बात रही है, जहाँ शक होता है वहाँ रिश्ते टूट जाते हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं रिलेशनशिप के अंदर, थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लिया करो। लड़कियों को हंसी मजाक से ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं आती, क्योंकि अगर जितना सीरियस अपन रहेंगे ना लड़कियों के लिए तो उतना उन लोगों को टॉक्सिक लगता है। तो ज़्यादा हंसी मजाक रखो, चीज़ों को हेल्दी रखने के लिए फ्रैंक रहो, शायरी भी एक आधा मार लो तो खुश रहते हैं, तारीफ़ कर लो, खुश रहते हैं। आज बहुत सारे लोग मुझसे ये बोलने वाले हैं कि भाई तुम इब्राहिम के पास में बैठे हो और इब्राहिम ने शायरी नहीं की है बुशरा के लिए, तो ये थोड़ा दर्शकों के लिए ना थोड़ा गलत सा हो जाएगा। तू कहे तो दिन मेरा, कहे तो शाम हो, वो आखिरी लम्हा मेरा, जुबां पे तेरा नाम हो। तू सामने हो अगर तो तुझे देखता रहूं, है कितना तुझसे प्यार मैं किस तरह कहूँ। क्या बात है, अरे तुम वाह कह रही हो रोमांटिक नहीं है लगा। नहीं, शायरी देखो। तो मैं बहुत पहले से करता आ रहा हूँ। अच्छा। माशाल्लाह पहले सैड शायरी करता था क्योंकि ज़िंदगी में वही चीज़ें होती थी। अब अच्छी चीज़ें तो अच्छी बातें काफी करेंगे ना। अच्छा बोले लेकिन कैसा लगा? अनएक्सपेक्टेड अच्छा था। यार, कितनी सुन चुके हो तुम, फिर भी बोलते हो अनएक्सपेक्टेड। नहीं ये वाली शायद नहीं थी। जब से शादी हुई तब से पहली बार शायरी सुनी उनके मुंह से भी। अच्छा, इन्होंने टिप्स दे दी है सारे कपल्स को, आप कोई टिप्स एक ऐसी देना चाहें जो आपके हिसाब से कपल्स को जरूर करनी चाहिए उनकी लाइफ में? मैं ना सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी। एक के रिलेशनशिप में आप तभी आओ जब आपको वो चीज़ निभानी हो। ऐसे टाइम पास के लिए कि आज है कल दूसरा तीसरा, लाइक जो आजकल बहुत चल रहा है, वो चीज़ में ना अपना टाइम वेस्ट करो ना सामने वाले का दिल तोड़ो, लाइक वो रहता है ना। तो इसलिए जो अगर तुम जेन्युइन हो, अगर तुमको लग रहा है कि इसको मैं आगे निभा सकता हूँ या निभा सकती हूँ, आगे लेके जाना है मुझे, तो ही तुम उसके साथ रहो। या फिर अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में आने के बाद लोगों को मालूम पड़ता है 1 महीने बाद 2 महीने बाद आइडिया आ जाता है कि मैं इसके साथ रह सकता हूँ या रह सकती हूँ सही या बात है। नहीं, अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि मैं इसके साथ आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो बोलो और वो चीज़ से हट जाओ। जो तुम जिस पे निभाना चाहते हो वो चीज़ को लेके चलो, उसको फॉलो करो। ये लाइफ बहुत छोटी है ना। बेसिकली अब आप उसमें- ये कहना चाहती हैं कि रिश्तों में क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। हाँ, क्लैरिटी। क्लियरिटी तो हाँ, वो तो बात सही है, क्लियरिटी। लेकिन टाइम पास मत करो, किसी का टाइम वेस्ट मत, क्योंकि देखो अभी मेरे को भी है ना परसों ही सोशल मीडिया पे मेरे को आया था कि किसी ने ना मतलब सुसाइड कर लिया था, कोई लड़की ने उसको धोखा दी थी रिगार्डिंग कुछ, तो मेरे को आया था। तो वो चीज़ अभी मेरे दिमाग में वही घूम रही थी कि अच्छा। ये चीज़ ज़्यादा लोगों को समझ में आनी चाहिए कि किसी का टाइम वेस्ट मत करो तुम। अगर तुम्हें नहीं जम रहा है तो कोई रहता ना, कोई लोग कि टाइम पास के लिए घूमने फिरने के लिए ये सब चीज़ों के लिए घूमते रहते हैं साथ में, तो वो सब चीज़ें मत करो। तुम किसी के लाइफ के साथ प्लीज़ मत खेलो, लाइक वैसा रहता है। तो इसके लिए क्या बोल रहे हो? तो अच्छा बोली यार तुमने, अरे पहली नहीं, बार इतना समझदारी से सुना मैंने। बहुत अच्छा बोली ना, निभाओ निभाओ। निभाओ लाइक वही कि अगर तुमको निभाने- लेके चलना है तो ही रिलेशनशिप में रहो, वरना मत रहो। किसी का टाइम मत वेस्ट करो। निभाने पे एक शायरी करा, ये लास्ट बोलूँगा उसके बाद कोई शायरी नहीं। हाँ हाँ, ये अभी अभी आया दिल, ये दिल से निकल रही है एकदम। अगर मुझे कभी अपनी कामयाबी पर लिखना पड़े तो मैं बस ये लिखूंगा कि मैं वो शख्स हूँ जो मोहब्बत में कामयाब हो गया था। अरे वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है, हो बहुत गया ना बढ़िया है। कामयाब। है ना। ये मैंने शादी के दिन सोचा था, मतलब आया था ऐसा तो याद रहा है। तो एक वीडियो आने वाला है शादी का ना, तो उसमें मैंने ये बोला है। वेल बहुत मज़ा आया मुझे इब्राहिम और बुशरा आप दोनों से बात करके, एंड आई होप दर्शकों को भी ये सारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। जाते जाते आपकी ऑडियंस को आपके अंदाज में जिस तरह से आप विश करना चाहेंगे वैलेंटाइन। आप सबको हम दोनों की तरफ से हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हे गाइस, मैं हूँ इब्राहिम सोल। हेलो एवरीवन, सो मैं हूँ बुश खान एंड यू गाइस आर वाचिंग अस ऑन टेली मसाला। टेली मसाला।